हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और गाइस हमारा कॉलेज होने वाला है एकदम ख़त्म। मतलब ऐसा है कि बस अब प्रैक्टिकल तो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गए हैं। अब बस वो बचा है, क्या बोलते हैं उसे, मतलब कल लास्ट प्रैक्टिकल है, उसके बाद फिर एग्ज़ाम्स होंगे फाइनल। बट उसके बीच में आएगी हमारी फेयरवेल, उसका ब्लॉग शूट करूँगी, मस्त इसी में ऐड करूँगी। आज जो है हमारा फिजिक्स का प्रैक्टिकल था, और मतलब फिजिक्स का प्रैक्टिकल हो जाए ना तो फिर मेरे को लगता है भाई अब तो सारे प्रैक्टिकल हो गए। एंड आई एम सो हैप्पी कि भाई फाइनली, मतलब जिस चीज़ का मैं 3 साल से इंतजार करी थी कि कब मैं अपना फाइनल फिजिक्स का प्रैक्टिकल दूंगी, और बस आज के बाद फिर मैं कभी फिजिक्स को दोबारा नहीं देखूंगी। मतलब आज के बाद तो नहीं, एग्जाम ऑफ कोर्स देना है, दैन उसके बाद ये ब्रो। एंड देन मतलब अभी ऐसा है कि फेयरवेल वगैरह की, डांस वगैरह की प्रैक्टिस चल रही है कॉलेज में, तो थोड़ा सा वहाँ पे हो जाता है। बट चलो ठीक है, दोनों चीज़ों को प्रैक्टिकल भी पढ़ने ही होते हैं भाई, कुछ तो थोड़ा बहुत तो पढ़ के जाएंगे। क्योंकि बाकी आप फेयरवेल में मिलना मेरे से गाइस, आपको मैं दिखाऊंगी ब्यूटी क्वीन। आप मेरे फेयरवेल में मिलना गाइस, मैं आपको दिखाऊंगी। और मेरा डांस भी देख लेना आप लोग, और फिर मेरे डांस को एंड मेरे लुक को आप रेट करना आउट ऑफ 10। ओके, कमेंट सेक्शन में बताना है आप लोगों ने। तो अभी मैं चलती हूँ गाइस। अभी मैं मतलब क्या हुआ कि अभी ना मैं जस्ट कॉलेज से आई, एंड अभी ना मतलब ना क्लास में ना वो चल रहा था, हमने डांस करना था। तो डांस करने के लिए ना ऐसे सब सब ऐसे लड़े जा रहे हैं आपस में। अब हमारी क्लास में ना 2-3 लड़के हैं जो कह रहे हैं कि हम मतलब डांस कर सकते हैं। तो अब उन्हीं में पूरा वो चल रहा है कि ये मेरे को चाहिए, ये मेरे को चाहिए, मेरे को चाहिए, जस्ट वॉन्ट टू जस्ट परफॉर्म। बाकी डांस करने को आप डांस डांस करने को कनेक्शन बनाना बोलते हैं आपके गाँव में। बोलो। और फिर मैंने ऐसा, मैं ना फिजिक्स का ना मतलब प्रैक्टिकल हो रहा था, तो मतलब हो गया और वाइवा लेना आई मैम, तो शी वॉज एक्सपेक्टिंग मच मोर फ्रॉम मी। एंड मतलब वो मेरे से ना ऐसे अजीब अजीब सवाल पूछ रही थी, जैसे कि शी वॉज आस्किंग कि क्या पूछा था, हाँ एक ऐसा क्वेश्चन पूछा कि बताओ ट्रांजिस्टर है, उसके अंदर वो लगा रखा है PNP मान लो लेट से, और अगर हमने बीच में 2 NN लगा दें, मतलब PNNP, तो कह रहे हैं अभी भी तो वही है, तो क्या वो वर्क करेगा कि नहीं करेगा। ये तो हमारे सिलेबस में ही नहीं है ब्रो, आउट ऑफ सिलेबस, इतना तो हमारे अंदर दिमाग ही नहीं है। तो मतलब मैं सोचती हूँ कि ठीक है, मतलब और फिर वो मेरे को ऐसे अजीब तरीके से देखती थी, लाइक जैसे मैंने कोई बहुत ही कॉमन सी बात का जवाब नहीं दिया उन्हें, जैसे कि ये तो सबको ही पता होगा, छोटे बच्चे LKG को भी, और मेरे को नहीं पता था, तो फिर वो मेरे को ऐसे देख रही थी। और एक तो वाइवा में टीचर्स को पता नहीं क्या हो जाता है, एक आंसर दो और उसके बाद वो तुम्हें उससे रिलेटेड 100 सवाल पूछेंगे। क्वेश्चन के, हाँ क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन का हमने आंसर दिया, हमारे आंसर में से 4 क्वेश्चन और निकाल के पूछ, और उनके आंसर हमें नहीं आते। वहाँ पे हम फंस जाते हैं गाइस, वहाँ पे हम जैसे आम लोग फंस जाते हैं। मैं सोचती हूँ ये करके आ रहा कॉफी पिवा के बोल टेक केयर गाइस, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और हाँ, अगला व्लॉग आने वाला है, पूरा फेयरवेल का व्लॉग बनाऊंगी, पूरा जो कुछ भी हम लोग करेंगे एक एक बात, एंड इट इज़ जस्ट फॉर द मेमोरी, क्योंकि एज सच 3 साल में बहुत कुछ चीज़ें हुई हैं और मैच्योर हो गई हूँ गाइस मैं, अब मैच्योर। तो मैंने सोचा एक जाते जाते एक ब्लॉग बना के जाते हैं, देन कॉलेज को मस्त अपना एंड करते हैं बढ़िया तरीके से। बहुत ट्रॉमेटाइजिंग रहे हैं ये 3 साल मेरे लिए, बहुत कुछ एक्चुअली सीखा है, बहुत कुछ ज़्यादा ही सीख लिया। और ठीक है, बाकी गाइस एक सलाह ले लूँगी क्या, एक सलाह दे रही हूँ आपको। जब आप कॉलेज में आ जाओ, कॉलेज में आओगे ना, तो आपको वो चीज़ ध्यान में रखनी है। ओके, फर्स्ट दोस्त अच्छे बनाने, मतलब ऐसे दोस्त बनाने कि जो मस्ती भी करे साथ में पढ़े भी, क्योंकि सिर्फ मस्ती नहीं करनी होती है 3 साल आपको कॉलेज में। हमें लगता है जब हम कॉलेज में आने वाले होते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमारी कॉलेज लाइफ बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, एकदम स्टूडेंट ऑफ द ईयर जैसी लाइफ मिल जाएगी, बट ऐसा नहीं होता है गाइस। रियलिटी इज़ फार मच डिफरेंट, ठीक है, रियलिटी ऐसी नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा सा वास्तविकता को भी समझे, ठीक है। सारी चीज़ें हमेशा आपके अकॉर्डिंग नहीं होती हैं, एंड तो पॉइंटर्स बता रही हूँ। फर्स्ट हो गया। सेकंड, अपनी पढ़ाई पे आपको ध्यान रखना है, अपनी पढ़ाई पे आपको फुल फोकस करना है। किसी भी मान लो एक सेमेस्टर में किसी के, लाइक मान लो किसी के फर्स्ट सेमेस्टर में भी है, अब उसका पेपर होता है सीधा थर्ड सेम में, तो थर्ड सेम में बच्चा थर्ड का भी पढ़े और फिर फर्स्ट का भी पढ़े। और इसमें, और कभी कभार तो ऐसा भी होता है कि जैसे आज थर्ड सेम का एग्जाम है और कल ही फर्स्ट का एग्जाम है, तो ऐसे में आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो आप मस्ती करें, लेकिन आप अपनी पढ़ाई को भी साथ में ध्यान रखें। और बैक बस आपको दूसरी बात जो ध्यान में रखनी है वो ये है कि आपको अपनी री आने नहीं देनी है किसी भी कीमत पे, ठीक है। आप बिल्कुल आपको टॉप नहीं करना है, ठीक है। कॉलेज में टॉप करके आपको कुछ मिलेगा भी नहीं, बट ये है कि आप लोग कि आप पास हो जाओ, एटलीस्ट जस्ट पासिंग मार्क्स जितना भी अगर आप पढ़ते हैं तो बहुत आपके लिए आगे फ़ायदेमंद रहता है, और आप इट विल बी गुड फॉर यू। देन पहला हो गया दोस्त अच्छे बनाने हैं, दूसरा हो गया कि बिल्कुल भी रीअपियर नहीं आने देना है, बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है, ठीक है। और तीसरी बात जो मैंने बहुत कम करी है, मतलब मैंने अपने 3 साल में रेयर टू द रेयरेस्ट, मतलब मैंने 5 से 6 इवेंट्स अटेंड करे हैं। तो थोड़ा सा जैसे ये होता है ना, कॉम्पिटिशन्स वगैरह होते हैं, आपको उसमें पार्ट लेना चाहिए। मतलब मैंने नहीं लिया, मेरे कुछ कारण थे, बट
मैंने पता नहीं क्यों नहीं किया, मैं तो सोचती हूँ मतलब कभी मैंने किया भी ऐसे, तो मैंने प्रेजेंटेशन कंपटीशन स्लोगन राइटिंग वगैरह ये सब मैं तो कर ही लेती थी कभी, बट वही है कि 5-6 करे, मतलब 3 साल में मैंने सिर्फ 5-6 इवेंट्स अटेंड करे, तो उसको भाई अपना मस्त करना अच्छे तरीके से, ठीक है। वो चीज़ तो आपको बिल्कुल नहीं छोड़नी है, क्योंकि ये आपको बहुत कुछ चीज़ें सिखा के ही जाती हैं। और कभी ये नहीं सोचना कि यार पता नहीं मेरे से होगा ही नहीं होगा, मतलब बहुत सारी इवेंट्स तो ऐसे में जस्ट मेरे को, मैंने तो फर्स्ट टाइम प्रेजेंटेशन दी थी, वो तो वीडियो भी बड़ी होगी देख लेना, बट मैंने फर्स्ट टाइम दी थी और आज से पहले तो कभी दी भी नहीं थी, तो ऐसा हुआ था। तो गाइज़ मेरी बहन जो है उसने कल एक एग्ज़ाम दिया था उसने कल एक एग्ज़ाम दिया था VIT का, और कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस बताओ? ओह एक्सपीरियंस बताना है। मेरा एक्सपीरियंस अच्छा था। गाइस मेरे पे फिल्टर आ गया ना मेरे मुंह पे, इसलिए ये जेलस हो रही है। जेलस हो गई हूँ गाइस, जेलस। अच्छा चल बता, तू योगेश, रूरू और आकांक्षा में से किसे सपोर्ट कर रही है? रूरू। क्लाके क्यों, मतलब कारण? देखो गाइस अभी पेड PR भी नहीं है, ये खुद ही बताएगी क्यों कर रही है, मुझे भी नहीं पता, मतलब मेरे को शी इज कूल। शी इज कूल, या शी इज कूल। और देखो क्या बात उसकी अच्छी लगी जो आकांक्षा में नहीं, ऐसा क्या है उसमें? कि मतलब वो उसकी आकांक्षा की बुराई नहीं करती, पर आकांक्षा रूरू के पीछे पड़ी रहती। यस गाइस, ये तो मैंने भी देखा, ये बल्कि वीडियोस में भी वो उसके लिए कुछ कुछ बोलती रहती है, पता नहीं क्यों बोलती है। ये बहुत बोलती है गाइस। गाइस आप बता दो हम दोनों में से ज़्यादा क्यूट कौन है? अब कहेगी ला मेरे मुंह पे फिल्टर मार, फिर बता। गाइस बताओ। चलो ठीक है गाइस, आज के ब्लॉग के लिए बस इतना ही। अब तो ये मैं पक्का डालूंगी ब्लॉग में, तेरे मुंह तोड़ दूं। आप तो बोलती रहे ब्रो। चल देखो देखे कौन है। कौन बोला ये? मैं। जन्नत सजाई मैंने तेरे लिए, छोड़ दी खुदाई मैंने तेरे लिए। तो गाइस आज के ब्लॉग के लिए बस इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय बाय।